जय मसीह की। भजन संहिता 108 के 12 और 13 वचन में लिखा है, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। ये एक ऐसा भजन है जिसे दाऊद ने लिखा है, और राजा दाऊद उस समय एक ऐसी परिस्थिति में था जब वो शत्रुओं से घिरा हुआ था। जिस समय शाऊल दाऊद के प्राण की खोज में पड़ गया था, और दाऊद जो है वो जंगल में मारा मारा फिरता था, जंगल के गुफाओं में छुपता था, ताकि वो अपने आप को शत्रु से बचा सके, अपने दुश्मनों से बचा सके। एक ऐसी परिस्थिति में दाऊद उस समय पाया जाता था, और दाऊद चारों ओर से अपने शत्रुओं से और अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था। उस समय दाऊद की परिस्थिति ऐसी थी कि यदि दुश्मन दाऊद को पकड़ ले तो उसे मार भी डाल सकते थे, उसे मौत के घाट उतारा जा सकता था। ऐसी परिस्थिति उस समय दाऊद के साथ थी। ऐसे समय में दाऊद जब कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था, जब समय दाऊद के अनुसार नहीं था, जब समय दाऊद के विपरीत था, उस समय दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है, और उस समय वह अपने खुदा से कहता है कि शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। क्योंकि दाऊद को पता था कि कोई मनुष्य उसका छुटकारा नहीं कर सकता है, उसे दुश्मनों से नहीं बचा सकता है, उसके शत्रुओं से कोई व्यक्ति दाऊद को नहीं बचा सकता है। इस बात को दाऊद अच्छी तरह से भली भांति जानता था। इसलिए वो अपने भजन में कहता है, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा क्या है? व्यर्थ है। इसी प्रकार से आज हमारे जीवन में भी परिस्थितियां हो सकती है दाऊद के समान। हम भी हो सकते हैं अपने दुश्मनों से घिरे हो सकते हैं आज के समय में। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि आज हमारा दुश्मन कौन है, हमारा शत्रु कौन है? हम कोई व्यक्ति विशेष या कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। हमें किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है, किसी मनुष्य से, किसी इंसान से, क्योंकि हर एक इंसान परमेश्वर का बनाया हुआ है। लेकिन आज हमारे जीवन में ये शत्रु और ये दुश्मन कौन हो सकते हैं? जो हमारी परिस्थिति है आज, जिस विषम परिस्थिति से आज हम गुजरते हैं, जिस बुरे समय से आज हम गुजर रहे हैं, या जिस असफलता से आज हम गुजर रहे हैं, जिस बीमारियों में आज हम दिन काट रहे हैं, और जिन बंधनों में आज हम बंधे हुए हैं, जिन समस्याओं में आज हम बंधे हुए हैं, जिस मानसिक तनाव में आज हम बंधे हुए हैं, आज यही हमारा दुश्मन है। आज यही हमारा शत्रु है जो हमें प्रभु की उपस्थिति में बढ़ने से हमें रोकता है। हर वे गलत आदत, हर वे गंदे विचार, गंदे काम जो आत्मा के विरोध में और हमारे शरीर के द्वारा होते हैं, ये आज हमारे शत्रु हैं। आज हो सकता है आज हम ऐसी परिस्थिति से, ऐसे गलत आदतों में घिरे हो सकते हैं, ऐसे विषम परिस्थितियों से घिरे हो सकते हैं, या हम अपनी असफलताओं से घिरे हो सकते हैं। इन शत्रुओं से हो सकता है आज हम दाऊद के समान घिरे हो सकते हैं। लेकिन आज हमें घबराना नहीं है, हमें भी दाऊद के समान अपना विश्वास और अपने भरोसा को अपने खुदा पे, अपने प्रभु पे, अपने प्रभु यीशु मसीह पे रखना है।
क्योंकि वही हमारा छुटकारा कर सकता है, वही हमें इन परिस्थितियों से निकाल सकता है। आगे 13वें वचन में कहता है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। दाऊद कहता है कि परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। दाऊद को यह पता था कि उसका परमेश्वर उसके लिए खड़ा है, वह उसके शत्रुओं को रौंदेगा। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाऊंगा। हम परमेश्वर की सहायता से क्या करेंगे? वीरता दिखाएंगे। इसी प्रकार से प्रियो, आज हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर कम नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वोपरि है, वह सर्वशक्तिमान है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, वह असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा भरोसा, अपना सब कुछ हमें अपने परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि आज हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। हालेलुया। आज हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आज आप अपनी परिस्थितियों से निराश हो गए हैं, या अपनी बीमारियों की वजह से आप निराश हो गए हैं, या अपने बुरे वक्त की वजह से यदि आज आप निराश हैं, यदि आज आप अपनी असफलताओं की वजह से आप निराश हैं, या आज आप अपनी परिस्थितियों के वजह से आज आप जूझ रहे हैं, तो आज मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूं, एक आशा देना चाहती हूं कि आप हारे नहीं अपनी परिस्थितियों में, आप निराश ना हो, आप पीछे ना हटे, क्योंकि आपके लिए एक आशा है, आपके लिए एक शुभ संदेश है, एक शुभ समाचार है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपकी ओर है। वचन में कहता है कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है, यदि यहोवा मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर आपकी ओर है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? आपका दुश्मन कौन हो सकता है? हालेलुया। आज आपको अपने परिस्थिति से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध हमारा नहीं है। युद्ध किसका है? युद्ध आज हमारे परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए आज हमें अपनी परिस्थिति पे क्या करना है? वीरता दिखाना है। हालेलुया। आज हमें अपनी बीमारी पर वीरता दिखाना है, आज हमें अपने असफलता पे वीरता दिखाना है, आज हमें अपने कठिन समयों पर वीरता दिखाना है। आज हम जहां हार जाते हैं वहां हमें पीछे नहीं हटना है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें वीरता दिखाना है, क्योंकि हमारे शत्रु को वही रौंदेगा, हमारे बुरे वक्त को परमेश्वर ही बदलेगा। हालेलुया। आज हर दुश्मनों को, आज हर शत्रुओं को परमेश्वर अपने पांव के नीचे रौंदेगा। हालेलुया। इसलिए आज हम डरेंगे नहीं, आज हम पीछे नहीं हटेंगे, आज हम थकेंगे नहीं। हालेलुया। आज हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे शत्रुओं को हमारा परमेश्वर क्या करेगा? रौंदेगा। हालेलुया। इसलिए आज से अपने निराशा को छोड़ दे। हालेलुया। आज से अपने उन सारे परिस्थितियों को छोड़ दे। हालेलुया। आज से जिन परिस्थितियों में आप जूझते थे, आप जूझिए नहीं, लेकिन आज से आप वीरता दिखाइए। हालेलुया। जब आप अपनी परिस्थितियों पे, अपने दुश्मनों पर वीरता दिखाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर हमें विजय देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति को, हर दुश्मनों को और हर शत्रुओं को, हालेलुया, रौंदेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप निराश ना हो, आप हारे नहीं, आप हताश ना हो। हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़े, अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में सौंप दीजिए। हालेलुया। प्रभु के वचन की अधीनता में आ जाइए, उसकी उपस्थिति में आ जाइए। हालेलुया। और शैतान का सामना कीजिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान के सिर को परमेश्वर ने आपके पांव के नीचे कुचलवा दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और आप हारेंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन आज से आप वीरता दिखाएंगे। हालेलुया। आज से आप अपनी परिस्थिति पर जयवंत होंगे। हालेलुया। आप वीरता दिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सबों को आशीष दे। आमीन।